चलिए आगे बात करते हैं बहुपद के शून्य के बारे में। देखिए बहुपद के शून्य कैसे निकाला जाता है। देखिए पहला है यदि बहुपद द्विघाती है, यदि बहुपद की घात 2 है तो उस बहुपद के 2 शून्य होंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे माना यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तथा उनके शून्य अल्फा प्लस अल्फा तथा बीटा है, तो पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ बी है, ये हो जाएगा बी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस बी बाई एक। तथा दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अचर पद। देखिए अचर पद है जिसमें चर पद ना हो, जैसे सी है, सी हो जाएगा अचर पद, तो ये हो जाएगा सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, ये हो जाएगा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलिए नेक्स्ट वाला है दूसरा, चलिए इसको उतार लीजिए। दूसरा है यदि बहुपद की घात 3 हो तो, यानी बहुपद की घात 3 हो तो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। यदि त्रिघात बहुपद हो तो उसके लिए शून्यकों का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं अब। चलिए दूसरा है यदि यदि बहुपद त्रिघात हो, यदि बहुपद त्रिघातीय हो तो उसके 3 शून्यक होंगे, उसके 3 शून्यक होंगे। देखिए फॉर्मूला निकालने के लिए हम मान लेते हैं, माना कोई त्रिघाती बहुपद, माना कोई त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है तथा इनके शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा व गामा है, तो अल्फा बीटा प्लस गामा है, तो इसके लिए पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है, यहाँ लिखते हैं बी इज इक्वल बाई एक्स क्यूब का गुणांक ए, ये हो जाएगा ए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। चलिए शून्यकों के गुणनफल के लिए देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, चलिए शून्यकों का गुणनफल का देखते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक। इसमें अचर पद क्या है डी, तो ये हो जाएगा डी अपान एक्स क्यूब का गुणांक यानी ए, ये है एक्स क्यूब का गुणांक ए, माइनस था तो माइनस, यानी हो जाएगा
शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है माइनस अचर पद का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसका तीसरा फॉर्मूला है शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक इज इक्वल टू, देखिए एक्स का गुणांक क्या है, सी है, एक्स का गुणांक सी पान एक्स क्यूब का गुणांक ए, ये हो जाएगा ए, यानी शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, यदि शून्य दिए हों तो उनके द्वारा हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, इसे देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, यदि शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो तो बहुपद, बीटा हो तो बहुपद इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये फॉर्मूला से आप दो शून्यकों का योगफल दिया हो तथा दो शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब बात करते हैं 2.1 के प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बीच वाली संख्या को हम तोड़ते हैं, स्क्वायर से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, 3x को हम लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x और माइनस एक्स जोड़ने पर माइनस 3x और गुणा करने पर 2। देखिए दोनों में x है, x कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ 2 माइनस, यहाँ दोनों में एक कॉमन है, एक कॉमन लेके फिर देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर, दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, बाहर लेते हैं उसको, x माइनस 2, एक कोष्टक में बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, वैसे ही x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0,
तो x इक्वल टू 1, यानी इसके शून्य कहाँ गए, अल्फा इक्वल टू 2 तथा बीटा इक्वल टू 1। अब दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है अल्फा और बीटा में। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, चलिए इधर कर लेते हैं, पहला होता है शून्यकों का संबंध अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक। आई फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 2 है, 2 प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पे 1 इज इक्वल टू ये माइनस, अब देखते हैं एक्स का गुणांक, समीकरण देखते हैं, एक्स का गुणांक है -3, एक्स का गुणांक है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 2 1 3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3, लिखेंगे RLHS इज इक्वल टू RHS। चलिए दूसरा शून्य के लिए सत्यापन करते हैं। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है अचर पद, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ये अल्फा था 2 इंटू बीटा की जगह पे था 1 इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू, अब देखते हैं अचर पद, अचर पद क्या है बहुपद में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है 1 लिखते हैं, ये 2 इज इक्वल टू 2, अतः लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। देखिए गुणनखंड करने के लिए हमने बताया, गुणनखंड करने के लिए इस संख्या को ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो इसके लिए हम सोचते हैं, देखिए 4 दूनी 8, यानी 4 में से 2 जा 8 होगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाए 2 इंटू एक्स है तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 में से 2 जाए 2 आ जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0, कोष्टक खोलते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स अंदर गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x है, x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2x था, एक्स स्क्वायर था, एक कॉमन एक अंदर, यहाँ x कॉमन तो बचा 4 प्लस यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर x माइनस 4 कॉमन है, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लेते हैं, एक कोष्टक में बचेगा x माइनस 4, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं। यदि पहला है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। दूसरे के लिए यदि x माइनस x प्लस 2 है तो x बराबर -2, पक्षांतर करना -2, अतः लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक
अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 तथा बीटा इज इक्वल टू -2। बहुपद के शून्यक अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। चलिए अब शून्यकों के संबंध करते हैं, शून्यकों के संबंध के बारे में। पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक का गुणांक। देखिए अल्फा है 4 और बीटा है -2 इज इक्वल टू -x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -2 अपन x स्क्वायर का गुणांक 1। 4 में से 2 जा 2 फिर माइनस माइनस प्लस लिखेंगे आपका LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा सत्यापन है अल्फा इंटू बीटा का, यानी दो शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अचर पद अपन x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपन x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू अचर पद है -8 अपन x स्क्वायर का गुणांक 1। 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8। अतः LHS इज इक्वल टू RHS।